डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक बीसीसी एजुकेशन। आज आप लोग को फिजिक्स में पार्ट 2 लेके आए। पार्ट 1 में आपको टोटल आपको बताए थे कि कितना चैप्टर पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें कुछ पार्ट बताए थे, जिसमें हमको बताए थे आपको कि आपको टोटल 10th क्लास में 6 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। जिसमें पहला जो था आपका प्रकाश का परावर्तन था, दूसरा आपका जो था प्रकाश का अपवर्तन था, तीसरा जो आपका था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार था, चौथा आपका जो पढ़ना था इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पढ़ना था, पांचवा जो आपको पढ़ना था चुंबकीय क्षेत्र यानी जिसमें हमने बताया था विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, और छठा जो आपको पढ़ना था सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। यानी टोटल आपको हमने बताया था कि फिजिक्स एक साइंस का पार्ट है। फिजिक्स में पढ़ना आपको जो था वो बताया, जिसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें हमने पहला बताया था कि पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा आपका क्या होते हैं बायोलॉजी। हम आपको बताए थे 2 कैटेगरी में एग्जाम इसमें होता है, एक होता है प्रैक्टिकल और दूसरा होता है थ्योरी। थ्योरी आपका 80 नंबर का साइंस से आता है, जिसमें फिजिक्स से आपका 30 रहते हैं, केमिस्ट्री से 30 रहते हैं और बायोलॉजी से आपका 20 रहते हैं। उसमें 20 नंबर का आपका एग्जाम में आपका होता है 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है। तो आज प्रकाश का हम जो परावर्तन चैप्टर था उसमें हमने बताया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कहाँ से निकलती है, प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश कहाँ कहाँ गमन करती है, दीप्त क्या होता है, वह दीप्त क्या होता है। उसके बाद बताए थे कि किरण क्या होती है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। यानी अनेक तरह की चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में आप किए हैं। जो छात्र हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया कर, अगर ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो उसको देखें, उसके बाद इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारी जानकारी दिए जो आज हम इसमें बताएंगे। और आज आपको पहला जो टॉपिक बनाया बहुत ही 10वां का इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है, जो हमेशा एग्जाम में यह पूछा जाता है। इसमें पहला जो है वह है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? पहला है प्रकाश का परावर्तन। यानी पहला टॉपिक इसमें जो है जो आपका चैप्टर से ही था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम कुछ आपको एग्जाम्पल हम देंगे, कुछ समझाएंगे इधर, उसके बाद डायग्राम कुछ बनाएंगे और उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल उठता है परावर्तन। परावर्तन है क्या? यानी परावर्तन के मतलब हम सिंपल वे में कहें टकराना। जैसे कि मान लिया जाए हम चल रहे हैं किसी से टकरा गए, टकरा के बाद उसी दिशा में लौट गए तो उसी को हम परावर्तन कहते हैं। अब कहे कैसे सर? मान लिया जाए कि आप एक खाली मान लिया जाए कि एक आपके पास मार्कर है, आप इसी को दीवार में कस के मारते हैं, तो कस के मारने के बाद वह जो कि रिटर्निंग आपके पास आ जाता है, तो सिंपल वे में भी एक तरह के परावर्तन हुए। ठीक है, तो परावर्तन कहते हैं किसे? आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ऐसे ध्वनि का भी परावर्तन होता है, तो ध्वनि के चैप्टर में आप पढ़िएगा। ध्वनि का अगर परावर्तन नहीं होता तो हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, अब कहिए कैसे सर? तो हम लोग का जो कान में एक पर्दा होता है उससे वस्तु क्या होती है, माने ध्वनि टकराती है, तो उसके एवज में हम लोग सुन पाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। हमने बताया था कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के सहायता से दुनिया में कोई भी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पता चलता होगा, जब लाइट जलाते हैं जब उस पर फोकसित होता है तभी उस वस्तु को वहां से मैंने टकराती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी परावर्तन पहले क्या है उसके बाद समझ लीजिए। तो परावर्तन होता कैसे है? तो परावर्तन जो होता है यह जो ज्यादा अच्छा होता है यह किसी समतल सतह से ज्यादा अच्छा, या जिसको परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह मतलब सपाट होता है, सपाट कहने का मतलब चिकना होता है। तो परावर्तन तो ऐसे हर चीज में होता है। अब कहे कि सर मान लिया जाए कि हर चीज कहने का अर्थ दीवार में कहाँ से होगा, तो प्रकाश का होता है लेकिन कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है और कुछ मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता। तो परावर्तक में परावर्तन के लिए, इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई परावर्तक सतह के सहायता से इसको समझाते हैं। सबसे पहला परावर्तन आएगा एग्जाम में कि परावर्तन किसे कहते हैं।
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। फिर इसके बाद गुण को बताएंगे, गुण में कैसे होता है उसको बताएंगे। तो सबसे पहला समझिएगा परावर्तन है क्या। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक दर्पण को लिए, दर्पण फिर बताएंगे अभी। जैसे आप कोई परावर्तक सतह, चिकनी परावर्तक सतह लिए, ठीक है। मान लिया जाए कि चिकनी परावर्तक सतह, प्रकाश की किरण मान लिया यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। यहाँ से इसकी रोशनी चली, यहाँ से चली, यहाँ पे आपका परावर्तक सतह लगा दी है। तो क्या होती है, यह यहाँ से टकरा करके यह जो है दूसरे दिशा में चल जाती है, यहाँ से टकरा करके दूसरे दिशा में रिटर्निंग कर जाती है। यानी यहाँ से आया और यहाँ से जब चलते हुए आ रही है और यह परावर्तक सतह यहाँ पे है, तो कोई परावर्तक सतह नहीं रहेगा तो परावर्तन कैसे होगा। अब जैसे मान लिया हम प्रकाश को कहीं गुजार रहे हैं, हम उसको रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आगे कोई ना कोई माध्यम तो जरूर होना चाहिए, तभी आप है जिसका परावर्तक देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण चली, यहाँ पे आपका हम कोई परावर्तक सतह लगा दिए। तो जब परावर्तक सतह किसी दर्पण से टकराने की या कोई परावर्तक सतह से टकराने के बाद वह पुनः दूसरी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः दूसरी दिशा में लौट जाती हो, तो ऐसे घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। याद रहेगा परावर्तन किसको कहते हैं। तो परावर्तन जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित। यानी एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। जैसे हम लोग एग्जाम में भी देते हैं तब फॉर्म जब भराता है तो इसमें लिखा हुआ रहता है कि आप रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। रेगुलर के मतलब कि आप नियमित छात्र हैं और इरेगुलर के मतलब आप कहीं कमा रहे हैं, खाली बस परीक्षा आपको देना, वहाँ पढ़ रहे थे आप आके परीक्षा दे रहे। दो तरह के फॉर्म भराता है आपके 10th क्लास में आप जाइएगा तो जिस टाइम फॉर्म भराता है उसमें दो रहता है, एक होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कि आप स्कूल में लगातार स्टडी पीरियड में हैं। तो इसी प्रकार परावर्तन भी दो प्रकार के होता है, एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। नियमित के मतलब होता है कि जैसे कि कोई माध्यम है, अगर मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण हम ऐसे गुजारे यहाँ पे, जैसे परावर्तक सतह से मान लिया जाए कि यहाँ पे परावर्तक सतह है, यहाँ से हम अगर कोई गुजारे तो मान लिया यहाँ से आई है तो यहाँ चल जाएगी, मान लिया जाए कि यहाँ से आई है तो यहाँ चल जाएगी, मान लिया यहाँ से आई है। यानी एक नियम के अनुसार कि जितना से आ रही है उतना से जा रही है। मान लिया जाए कि 60 डिग्री के एंगल पे हम इसको छोड़ें तो 60 डिग्री के एंगल पर ही गई, तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। कौन परावर्तन, नियमित परावर्तन, कि एक नियम के अनुसार परावर्तित होती है या एक नियम के अनुसार परावर्तन करती है, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई, और यह जो होता है नियमित परावर्तन हमेशा परावर्तक सतह जो हो समतल होना चाहिए। अनियमित कैसे होता है, जैसे कि मान लिया जाए प्रकाश की किरण हम गुजारे, मान लिया यहाँ पे कोई मान लिया जाए कि कोई परावर्तक सतह है ऐसा टेढ़ी मेढ़ी है, तो प्रकाश की किरण गुजारे ऐसे आया, फिर प्रकाश की किरण गुजारा ऐसे भाग गया, फिर प्रकाश की किरण ऐसे भाग गया। यानी कहने का अर्थ है यह नियम कानून से कुछ नहीं चल रही है, इसको जैसे परावर्तक मन के उधर से रिटर्निंग कर गए, तो ऐसे को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। याद रहेगा परावर्तन ऐसे दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और दूसरा होता है क्या, अनियमित। पहला रेगुलर होता है और दूसरा इरेगुलर, जो एक नियम के अनुसार काम करते हुए प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हो तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश को जो है कहने का अर्थ है अनियमित उसको कहते हैं जो नियम कानून से न चलती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब आता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं, दो नियम हैं। सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आप लोग बता दीजिएगा। हम समझ गए होंगे, आप लोग जान गए होंगे। पहला हमने बताया परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण, क्योंकि प्रकाश पढ़ना, जब प्रकाश की किरण
किसी परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह मतलब जो रिफ्लेक्ट करती हो, ठीक है, रिफ्लेक्टेड आपका व्यू हो। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद दूसरी दिशा में लौट जाती हो तो वैसे घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक हमने बताया नियमित परावर्तन और दूसरा आपको बताया अनियमित। अब प्रकाश के परावर्तन के गुण क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो गुण हैं। कौन कौन गुण है जो आपके एग्जाम में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समझने के लिए पहले ऐसे आपका हम डायग्राम भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ जो बना रहे हैं उसको देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परावर्तक सतह को बना लेते हैं, या इसको हम लोग कहें कि एक दर्पण ले लेते हैं। सबसे अच्छा जो होता है वह समतल दर्पण होता है। हम बताएंगे कि समतल दर्पण है क्या। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं समतल दर्पण और इसका एक पार्ट को हम क्या करते हैं, रंग देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका P और Q। ये आपका हो गया परावर्तक सतह ऊपर वाला, और नीचे वाला जो हो गया आपका कलई किया हुआ रंगा हुआ भाग। ठीक है, ये आपका ये हो गया और ये आपका नीचे वाला हो गया। अब यहाँ से ये रंगा हुआ हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण यानी आपतित करते हैं, यहाँ से आ रही है किरण, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से ऐसे क्या की रिफ्लेक्ट कर दी। ये आपका हो गया आपतन बिंदु, इसका नाम दे देते हैं O। ठीक है, और ये आपका आपतित किरण हो गया। ठीक है, और ये वाला कोण आपका एक हो जाएगा, ये इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ पे एक हम नॉर्मल खींच देते हैं समझाने के लिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। यहाँ पे ये वाला किरण को हम क्या कहें, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और यह आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, या इसी को हम लोग अभिलंब भी कहते हैं। इसको बोलते हैं, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया दर्पण। अब ये कोण एक होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन कौन कहते हैं इसको, ये वाला कोण को, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड। यानी ये वाला हो गया आपका, यहाँ पे दे देते हैं थीटा, यहाँ पे भी आपका थीटा है, समझिए। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आप सबको बारी बारी से समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको आप सही ढंग से समझ लेते हैं तो आपको बहुत चीज में आ जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, हमने अभी बताया कि हम एक समतल दर्पण ले लिए, फिगर आपके सामने हमने बनाया। ये आपका नीचे वाला जो पार्ट हो गया रंगा हुआ हो गया, और ऊपरे वाला ये जो पार्ट हो गया ये आपका परावर्तक सतह कला है। जब प्रकाश की किरण, सबसे पहले होता है आपतित किरण, कहते हैं किसे, काय की 1/1 आएगा,
तो जो प्रकाश की किरण आ रही हो या आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जवाब दे दीजिएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो हमको जवाब देना होगा कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया। इसको हम लोग आई द्वारा डिनोट करते हैं। कौन द्वारा डिनोट करते हैं? आई द्वारा। और परावर्तित किरण यानी दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तक सतह से टकराने के बाद दूसरी दिशा में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से समझिए। आपतित किरण आने वाली किरण को परावर्तित किरण, दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद अब आता है अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं? पहले इसको जानने से पहले समझ लीजिए आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, या परिभाषा ऐसे भी जान सकते हैं अभिलंब के परिभाषा। अभिलंब किसको कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। फिर से समझ लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। तीनों के परिभाषा आपको याद होना चाहिए। आपतित किरण को हमने बताया, आने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण से टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, नॉर्मल किसको कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन कोण किसको कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इनही, ठीक है, समझिएगा। आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर से समझिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण समझिएगा। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आप परावर्तन कोण कहते हैं। पांचों समझ में आ गया। उसके बाद आता आपतन बिंदु किसे कहते हैं? इसको भी आप जवाब दे सकते हैं कि आपतित किरण, नॉर्मल यानी अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपका के वो परिभाषा हो गया 1 2 3 4 5 6। फिर से समझिएगा, हम 1 बाय 1 समझा रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं? जो भी हमने बताया, क्या बताया? आने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण से टकराने वाली किरण को, दूसरे दिशा में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर तीनों आकर मिलती हो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहला ये तो हो गया फिगर। अब यहाँ पे नियम क्या है? तो पहला नियम है कि परावर्तन के दो नियम नियमित के जो बता रहे हैं, नियमित के तो होता ही नहीं है। सबसे पहला गुण इसमें होना चाहिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होगा। तीनों क्या होना चाहिए? एक बिंदु पर होगा तो नियमित परावर्तन होगा। गुण बता रहे हैं, जैसे हर चीज का गुण होता है। जैसे मार्कर का ले लीजिए, इसका गुण है क्या? हरा दिख रहा है, हरा लिखाएगा, हरा, यह हरा मार्कर है, हम लोग तब जानते हैं। तो पहला गुण हमने बता दिया, क्या बता दिया? प्रकाश के परावर्तन में पहला गुण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर है। दूसरा गुण होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर ये 60 से आ रही है तो ये 60 से ही जाएगी, तभी नियम कानून काम करेगा। अगर ये 0 से आ रही है तो ये 0 ही होना चाहिए। तो ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के गुण। तो याद हो गया होगा कि प्रकाश के कितने गुण? 2 गुण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में हो। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। परावर्तन में कौन सी का? तो नियमित परावर्तन का। अनियमित का गुण होता नहीं। अब सवाल होता है कि सर परावर्तक सतह नहीं बताएं।
रंगा हुआ भाग नहीं बताएं। तो दर्पण में जो सतह बिना रंगा हुआ हो उसी को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, और जो रंगा हुआ हो उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, रंगा हुआ भाग। ठीक है, तो ये आपका समतल दर्पण में ये प्रतिबिंब को हम बनाकर दिखाना। इसी प्रकार अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 में जब ये सब टोटल हो गया तो आप लोग इसको 1 बाई 1 करके बढ़िया से लिख लीजिएगा कॉपी में, और नहीं समझ में आएगा तो बताइए। उसके बाद अब आता है दर्पण। क्या आता है, दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि मिरर, दर्पण। हम लोग बिना दर्पण के अपना चेहरा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि दर्पण भी एक क्या है, और कहा जाता है कि दर्पण में जो जैसा व्यक्ति ये हमेशा सच को दिखाता है। आप जैसा चेहरा वैसे ही। हम लोग का दर्पण में झूठ हो सकता है, जैसे हम लोग का दर्पण जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का दिमाग होता है कि झूठ बोल रही है सही, लेकिन दर्पण में जैसा चीज दिखाएगा वैसा दिखेगा। अब आता है सवाल कि दर्पण कहते हैं किसको, मिरर कहते हैं किसको। सिंपल वे में कह सकते हैं कि वह परावर्तक सतह जिसका एक भाग रंगा हुआ हो और एक भाग बिना रंगा हुआ हो उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, मिरर। जैसे कि आप कहेगा मिरर हम सभी को बना दें, तो मिरर सभी नहीं बन सकता। यह जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परावर्तक सतह माने होना चाहिए कांच उच का रहता है। थाली भी काम कर सकता है, उस पर भी आप देखते होंगे, चम्मच आप ले लीजिए उसमें भी दिखाई देता, तो वो क्या हो गया, चिकना है आपका, उस पर आप बना सकते हैं। तो दर्पण का परिभाषा हमने अभी दिया कि वह परावर्तक सतह जिसका एक भाग रंगा हुआ हो और एक भाग बिना रंगा हुआ हो और एक भाग क्या हो, रंगा हुआ हो, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। आगे पढ़ेगा कि दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब कहेगा कि 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो पहला जो होता है वह होता है क्या, समतल दर्पण। पहला क्या होता है, पहला होता है समतल दर्पण। पहला समतल होता है प्लेन, और दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। याद रहेगा, दर्पण के प्रकार के होते हैं जिसका हम चर्चा करेंगे आगे। समतल, जिसका अभी हमने फिगर बनाया कि समतल का, और समतल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, और गोलीय को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। बोलिए, दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह चिकना हो, है ना, यानी समतल में हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जो किसी एक गोले का भाग हो। जैसे कि मान लिया जाए आप एक कांच ले लीजिए, कांच कंचा खेले होंगे आप लोग बचपन में, जब खेलते हैं छोटा सा होता है, तो वह एक गोलीय दर्पण का काम, उसको बीच से फोड़ दीजिए और उसको घिसिए, घिसते घिसते क्या होगा, एक बन जाएगा दर्पण, तो वह कहलाया गोलीय दर्पण। दर्पण के प्रकार के 2 प्रकार के, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, गोलीय उसको कहते हैं जो किसी गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होता है। पहला होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। गोलीय दर्पण भी के प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका चर्चा जब हम आगे करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा करके आपको समझाएंगे ताकि समझ में भी आए, बच्चा अच्छा से इसको समझ करके देख सके। ठीक है, तो दर्पण परिभाषा हम बता दें, दर्पण के प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का हमने बता दिए, समतल और गोलीय दर्पण भी के प्रकार के। अब होता है प्रतिबिंब, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब है क्या चीज, तो प्रतिबिंब परावर्तन से ही बनता है। जैसे कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे आप समझिएगा, मान लिया जाए कि इसका प्रतिबिंब कैसे, मान लिया कि ये वस्तु है, ठीक है, मार्कर ले लें, यहाँ पे एक वस्तु को हम रख दिए, ठीक है, देखिएगा थोड़ा अच्छा से। अब यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरण सबसे पहले वस्तु पर पड़ी, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण किस पे पड़ी, वस्तु पे पड़ी, वस्तु पे पड़ी, और यह रिफ्लेक्ट करके किसको जवाब दिया, हमारी आंख को दी,
और आंख को जवाब दिया तो इसका जो है यहाँ पे एक शैडो टाइप का बन गया, यानी इसका एक इमेज इधर बन गया, तो इसी को हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे है देखिएगा, थोड़ा सा बता ही देते हैं। ये आपका मान लिया जाए कि इस पे लाइट जब जली तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट करके हमको कहाँ दिया, हमारे आंख को दिया, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब तक जैसे आप अंधेरे कमरा में जाते हैं तो आपको आंख के देखना है तो हम लोग वास्तु पर काला टॉर्च मारते हैं कि कने गए, इसका मतलब है कि वहां से रिफ्लेक्ट हो गया। ये नहीं जैसे कलम मेरा भुला गया तो हम आंखें पर मारेंगे कि कलम भुला गया, आंख पर मारो, पहले आंख पर मारेंगे तो कहां से कुछ होगा। अगर जिस वस्तु मेरा भुला गया जो चीज, उस पर पहले फोकस मारते हैं, क्यों, उनको वहां से मारेंगे, जब वहां से मारेंगे तो प्रकाश वहां से जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे आएगी, तभी कोई वस्तु दिखाई देता, अन्यथा वह वस्तु नहीं दिखाई दे। तो वह जो वस्तु दिखाई दे उसके पीछे या उसके कभी कभी आगे या दाएं एक क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, या उसका एक छाया बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है और उससे जो एक फिगर बनता है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो होता है वह होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी, या इसी का नाम है काल्पनिक, यानी जिसको इमेजिन किया जाता हो, यानी काल्पनिक या वर्चुअल जिसको कह सकते हैं। अब इसके चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक कटान से मिलकर बनता हो, और काल्पनिक जो होता है यह आभासी, आभासी या काल्पनिक एक ही है, इन्हीं के अलग अलग समझ लीजिएगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के, पहला होता है वास्तविक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा जो होता है वह होता है आभासी या काल्पनिक, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जो वास्तविक कटान से मिलकर बनती हो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो वास्तविक कटान से मिलकर नहीं बनती हो, जिसको प्रतीत करते हुए दिखाया जाता हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गई। आज इसमें अंतर भी होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, क्या इसको जानेंगे की है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, मतलब जैसे कि फोटो हम लोग खींच लिए, किसी का शूट किए और इसको हम लोग क्या कर दिए, फोटो पे दिखा दिए, तो इसको उतार दिए, ठीक है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। इसे हम सबसे मेन टॉपिक यही है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको खाली इमेजिन कर लिया जाता है, कल्पना किया जाता है, तभी तो नाम पड़ा क्या, इसका नाम पड़ा काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है यह बनता है वास्तविक और कैसा, उल्टा। जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, इसका हम फोटो बनाए तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसा बनेगा दूसरे, ठीक है। यानी यह जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन वह जो प्रतिबिंब आभासी जो होता है वह सतत क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। वर्चुअल और क्या बनता है, इरेक्ट। यह वास्तविक कटान से, वह आभासी कटान से। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब यानी यह वास्तविक कटानों से मिलकर जहाँ पे बना वो वास्तविक में हुआ, और आभासी मतलब जिसको सिर्फ इमेजिन किया जाए। इसके बारे में आ जाएगा अंतर, दो दो तीन तीन वो लिखने के लिए आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी दर्पण ले लीजिए, मान लिया जाए कि हम ले लिए समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण में इधर वाला जो भी प्रतिबिंब इसका बन रहा हो, तो इधर वाला जितना भी कहलाएगा ई कहलाएगा वास्तविक, ठीक है। और इसके यानी दर्पण के दूसरे साइड, जैसे परावर्तक सतह हो गया, ठीक है, तो इसके दूसरे साइड जो भी बनेगा वो बनेगा काल्पनिक, ठीक है। इसी प्रकार हम गोलीय दर्पण में अगर कोई ले लेते हैं, कौची के ले लें, मान लिया जाए कि हम आपका ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि इसमें अगर कोई प्रतिबिंब बनता हो, ठीक है, तो अगर इस साइड यानी इधर जो बन रहा हो परावर्तक सतह के साइड बन रहा हो, जैसे परावर्तक सतह ऊपर इधर है
जैसे इसमें रंगा हुआ पार्ट हो गया, ऐसे मतलब रंगा हुआ पार्ट हो गया। इधर वाला जितना भी फिगर बनेगा ये सब कहलाता है वास्तविक, और इधर जितना भी बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। और इधर वाला को क्या कहते हैं, लोग खाली इमेजिन करते हैं, लेकिन इधर वाला जितना भी पार्ट बनेगा वो बनेगा काल्पनिक और सीधा, या आभासी और सीधा। तो बच्चों आज आपको हम क्लास 10th में आपको हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का क्या गुण है, दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगी या किन्हीं को कोई समस्या आया होगा तो हमें लाइव कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और उसके बाद जिनको न समझ में आया हो वो इनको दोहरा करके या किताब से थोड़ा सा देख कर अपने भी समझने की कोशिश करिए कि हाँ हमें प्रॉब्लम कहाँ हो, और जब इसको देखेगा तो आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, सी यू, बाय।